नमस्कार। स्वयं का पता नहीं, ज्ञान बहुत दे रहे हैं। दुनिया में सब ज्ञान ही दे रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हें तुम्हारा पता है, तो उनको उनका पता नहीं है। वो कौन है, क्या है, कहाँ से आए, जन्म से पहले कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, कुछ अता पता नहीं। ज्ञान बांट रहे हैं। कौन सा ज्ञान? जो पढ़ लिया है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, कुरान, गीता, बाइबल, ये सब जितने धर्म ग्रंथ हैं उनको रट लिया है और बस वही सुना रहे हैं। स्वयं का कुछ नहीं है उनके पास। स्वयं का अगर कुछ होता तो बताते। स्वयं का कुछ नहीं है, बस ज्ञान बांट रहे हैं। पता कुछ नहीं। अगर उनसे पूछो कि तुम कौन हो, तो मालूम नहीं। केवल नाम से अपने आप का संबोधन करेंगे। जैसे मेरा नाम है मयंक सिंह, तो मयंक सिंह मेरे शरीर का नाम है। इसमें जो बैठा है वो कौन है? शरीर तो एक दिन जला दिया जाएगा। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो श्वास ले रहा है, जो देख रहा है, वो कौन है? जब जब तक उसका पता नहीं होगा तब तक ईश्वर का पता कैसे चलेगा? ये आंखें तो बाहर देख सकती हैं। जो अंदर की आंख है, जब तक वो नहीं खुलेगी तब तक आप ईश्वर को कैसे जान जाओगे? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप किसी मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिर रहे हो। मंदिरों मस्जिदों में नहीं बैठा है वो, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में नहीं बैठा है वो, तुम्हारे अंदर बैठा है। लेकिन इसका ज्ञान नहीं है तुम्हें। जिस दिन उसका ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम बाहर ढूंढना बंद कर दोगे। सारी मानवता भागी भागी फिर रही है। सब ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। इतना आसान है ईश्वर को पाना। पूरब वाले पश्चिम भागे जा रहे हैं, पश्चिम वाले उत्तर भागे जा रहे हैं, सब इधर उधर भगदड़ मची है। कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई मक्का जा रहा है, कोई मदीना। इस तरीके से सारे जाति धर्म मजहब के भागे भागे घूम रहे। किसके लिए? सब अपने अपने ईश्वर की तलाश में है। चाहते तो आप श्रद्धा से हो, आपकी श्रद्धा ठीक है, लेकिन आप जाते क्यों हो? क्या कभी इस पर ध्यान दिया आपने? हर मनुष्य के अंदर वो बैठा है, हर जीव जंतु के अंदर वो बैठा है। तुम्हें जब उसकी याद आती है तब आप जाते हो। याद कौन करता है? याद कोई बाहर से थोड़ी ना आती है। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व किसी परमात्मा के द्वारा बनाए गए। किसी के द्वारा बने हैं, जैसे भी बने हैं, वो आत्म अनुभव का विषय है। इसके अलावा जो भी चीज इस पृथ्वी पर बनी है वो मनुष्य ने बनाई। जैसे पेन बनाया है किसी ने, तो पहले ये पेन इस दिमाग में होगा तभी ये बाहर आई, बाहर बना है। कुर्सी पे बैठा हूं, ये कुर्सी पहले किसी मनुष्य के दिमाग में रही होगी तब ये बाहर बनी। इसी तरह से सारे यंत्र हैं दुनिया में, जो भी चीजें बनी है, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, हवाई जहाज, एरोप्लेन, बहुत सारी चीजें जो भी मनुष्य ने बनाई, पहले तो उसके दिमाग में रही होंगी तभी तो बाहर बनी। अगर दिमाग में ना होती तो बाहर वो कैसे बना लेता? हर चीज पहले अंदर दिमाग में आती है, उसके बाद वो इंसान बाहर उसको बनाता है अपने दिमाग से। इसी तरीके से तुम्हें उस परमात्मा की भी याद आती है अंदर, तो अंदर तो आप ढूंढ नहीं पाए क्योंकि अंदर अंदर तो अंधकार है। तो बाहर आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बना दिए कि बाहर वो कहीं होगा, और अंदर से आप याद उठी उसकी तो आप भागे। कोई वैष्णो देवी चला गया, कोई अमरनाथ चला गया, कोई केदारनाथ चला गया, कोई हज करने चला गया, कोई कहीं चला गया। इस तरीके से सब लोग जाते हैं, लेकिन याद उनके अंदर जो आती है वो श्रद्धा से आती है।
उसे किसी न किसी की याद जरूर आती, तभी तो भागा भागा फिरता है। फिर वो जाता है वहां जहां ज्यादा लोग जाते हैं, जहां ज्यादा भीड़ जाती है, तो सोचते हैं कि शायद वहां होगा, लेकिन वहां जब जाता है तो फिर वो खाली हाथ वापस आता है। जाता वो श्रद्धा से है, प्रेम से है, विश्वास से, भरोसे से कि ये सारे लोग जब वहां करोड़ों लोग जा रहे हैं तो ये झूठ थोड़ी ना होगा। लेकिन उनको भी बेचारों को नहीं पता, वो सब ऐसे ही भागे भागे फिर रहे हैं। आप स्वयं की तरफ आओ। जब तक आप स्वयं की तरफ नहीं आओगे, स्वयं नहीं जानोगे तुम कौन हो, मैं बैठा हूं, मैं कौन हूं। और ये आत्मबोध तभी होगा जब कोई पूर्ण गुरु मिलेगा आपको, वो आपको इसका भेद बताएगा, रास्ता बताएगा। तब आप ध्यान भजन के माध्यम से आप स्वयं तक पहुंचोगे। और जब स्वयं तक पहुंचोगे, उसके बाद ईश्वरत्व की बात करना, उससे पहले किसी भी ज्ञान की बात करना, ये अक्षरों का ज्ञान जो संसार में है, इसकी बात करना निरर्थक है। अनुभव कभी बताया नहीं जा सकता। आप किसी वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ, ये संत महात्माओं की जो किताबें लिखी हुई हैं, ये उनका अनुभव लिखा हुआ है उन किताबों में। उन किताबों को पढ़ के आप अनुभवी नहीं हो जाओगे। अनुभव के लिए आपको स्वयं उसमें उतरना पड़ेगा। किसी का अनुभव पढ़ के आप अनुभवी थोड़ी। खाना बनाने वाली किताब आप पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ते रहो, क्या खाना बन जाएगा? इसी तरीके से आप धर्म ग्रंथ शास्त्र सब पढ़ते चले जा रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, इसमें तो उन महात्माओं का या ऋषि मुनियों का जो भी हुए हैं उनका अनुभव लिखा है। और दूसरे का अनुभव आप पढ़ के उसको आप समाज को बताने लगो, बांटने लगो, इससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ, तुम्हें क्या अनुभव मिला? मेन बात ये है। तो दूसरे का अनुभव पढ़ना अलग विषय है, खुद आत्मबोध को उपलब्ध होना, अनुभव को हासिल करना, वो अलग विषय है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक सारे ज्ञान निरर्थक है।